दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम देश दुनिया में हो रही उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इन घटनाओं के क्रम में हमारी पहली खबर बनी है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर हर साल 16 मई को मनाया जाता है। 2017 में यूनाइटेड नेशन ने दुनिया भर में शांति, सहिष्णुता, समावेश, समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस की घोषणा की थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य था शांति, एकजुटता और सद्भाव को एक स्थायी दुनिया बनाने के लिए, मतभेदों और विविधता में एकजुट रहने के लिए और एक साथ काम करने की इच्छा को बनाए रखने में मददगार रहेगी। तो आइए बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन, जैसा कि आपने यहाँ पे भी देखा कि इसका उद्देश्य ही है शांति, एकजुटता और सद्भाव की एक स्थायी दुनिया बनाने के लिए। इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, जो कि यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश है। इसकी अगर सब्सिडियरीज की बात करें तो WHO है, यूनेस्को है, UNSC है यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। फाउंडर इसके US, इंडिया, UK, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, फ्रांस यानी मनी मोर कंट्रीज हैं। जुबैर इकबाल जम्मू एंड कश्मीर बैंक के MD नियुक्त किए गए। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। RK चिब्बर अगले 3 वर्षों तक बैंक के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। इकबाल को 3 साल का कार्यकाल होगा। RBI ने अप्रैल 2020 में 3 महीने की अवधि के लिए बैंक के MD के रूप में चिब्बर का कार्यकाल बढ़ाया था। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो ये एक पब्लिक बैंक है और ये बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। 1 अक्टूबर 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और RK चिब्बर इसके चेयरमैन हैं। फेसबुक द्वारा गिफी का अधिग्रहण किया गया। फेसबुक ने गिफी एनिमेटेड इमेज या GIF बनाने वाली और साझा करने के लिए एक लोकप्रिय वेबसाइट का अधिग्रहण किया है। गिफी अब इंस्टाग्राम टीम के हिस्से के रूप में काम करेगी। इसकी GIF लाइब्रेरी को फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन के साथ साथ फेसबुक के अन्य ऐप्स के साथ एकीकृत किया जाएगा। फरवरी 2013 में गिफी की स्थापना एलेक्स चुंग और जेसे कोक द्वारा की गई थी और ये वेबसाइट GIF के लिए एक खोज इंजन के रूप में काम करती थी। तो अब बात करते हैं फेसबुक के बारे में। तो फेसबुक एक अमेरिकन सोशल मीडिया नेटवर्क है जिसके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग एंड्रयू MC कलम हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी फरवरी 2004 में हुई थी। CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। इसके हेडक्वार्टर मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, US में है। CFO डेविड वेनर हैं। सिलक फाइब्रोन आधारित हाइड्रोजल विकसित किया गया। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च यानी JNCASR के वैज्ञानिकों ने मधुमेह के रोगियों के निरंतर इंसुलिन देने के लिए एक इंजेक्शन योग्य सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है। यह आविष्कार के लिए एक पेटेंट आवेदन भी दायर किया गया है। गोविंद राजू और JNCASR की उनके अनुसंधान दल ने जैव रासायनिक योजकों को उपयोग करके रेशम फाइब्रोइन यानी SF सूत्रीकरण विकसित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रवासियों के लिए RT-PCR आधारित पूलिंग के नमूने और विदेश से लौटने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और उन्हें संगरोध यानी कि क्वारंटाइन सुविधाओं में रखा गया है। नमूने के लिए पूलिंग के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। उपयुक्त सुरक्षात्मक गियर के तहत निर्धारित प्रोटोकॉल, प्रशिक्षित प्रयोगशाला कर्मियों के बाद गला, नाक का स्वाब एकत्र किया जाएगा। विश्व दूरसंचार दिवस प्रत्येक वर्ष की भांति 17 मई को मनाया जाता है। यह दुनिया भर की संस्कृतियों में रिश्तों के निर्माण में दूरसंचार की शक्ति और इसके महत्व को मनाने का दिन है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गढ़ा गया था। 2020 का विषय कनेक्ट 2030 सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट
के लिए ICT है। NDMA ने एक डैशबोर्ड विकसित किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने मौजूदा NDMA GIS पोर्टल पर एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली यानी NMIS विकसित किया है। यह प्रणाली क्षेत्र अधिकारियों के स्तर पर अतिरिक्त काम किए बिना राज्यों के बीच त्वरित संचार में मदद करेगी। इसमें संपर्क ट्रेसिंग जैसे अतिरिक्त फायदे हैं जो समग्र कोविड प्रतिक्रिया कार्य में उपयोगी हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की जिसका नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। इसकी शुरुआत 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि को करेगी। यह योजना कोविड-19 महामारी के कारण हुई मंदी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से है। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5,100 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी फाउंडेशन 1 नवंबर 2000 को हुई थी। कैपिटल इसकी रायपुर है। लार्जेस्ट सिटी भी इसकी रायपुर है। गवर्नर इसकी अनुसुईया उइके हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं। लेजिस्लेटिव है यूनिकैमरल यानी 90+1 सीट्स हैं यहाँ पर। और लोकसभा में 11 राज्यसभा में 5 सीटें हैं। हाई कोर्ट इसका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट लगता है बिलासपुर में। नवल पुरस्कार प्रस्तुत किए गए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल के लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वर्ष 2020 के लिए वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी मिली। यानी अक्षय कुमार को JM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी मिल गई। उन्हें 13 मई 2020 को कोच्चि के मैरीटाइम वारफेयर सेंटर में सम्मानित किया गया था। इस ट्रॉफी को 2013 में युद्धवार विशेषज्ञता पाठ्यक्रम के दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। WESP रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत 1.2% की दर से बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2020 में भारत के अनुमानित विकास दर को 1.2% पर ला दिया और अनुमान लगाया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.2% की तेजी से गिरेगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस के अनुसार 2020 के मध्य तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 3.2% तक कम होने का अनुमान है और 2021 में खोए हुए उत्पादन की मामूली क्रमिक वसूली होगी। RBI ने ब्याज सब्सिडी योजना का विस्तार किया। पोस्ट और प्री शिपमेंट निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करने वाली RBI की एक योजना को 31 मार्च 2021 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह ऐसा कदम जिससे निर्यातकों को राहत मिलेगी। निर्यातकों को प्री पोस्ट शिपमेंट रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए ब्याज समानकरण योजना के तहत सब्सिडी मिलती है। यह योजना 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई थी। तो आइए बात करते हैं RBI के बारे में। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आज से लगभग 85 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना हुई थी। अगर ओनरशिप की बात करें तो 100% इसकी ओनरशिप है। गवर्नर इसके शक्तिकांत दास हैं और इसके प्रथम गवर्नर जो थे वो ओसबोर्न स्मिथ थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ये। करेंसी इसकी इंडियन रुपीज़ है। रिजर्व्स है इसके 36,12,641 करोड़ रुपए के। बैंक रेट इसकी 4.4% है। इंटरेस्ट ऑन रिजर्व्स है इसकी 3.75% और अगर इसकी वेबसाइट की बात करें तो rbi.org.in है। विश्व स्तर पर वन हानि दर में गिरावट आई। FRA 2020 की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 यानी FRA 220 के अनुसार 2015 से 20 में वन हानि की दर घटकर अनुमानित 10 मिलियन हेक्टेयर हो गई, जो 2010-15 में 12 मिलियन हेक्टेयर थी। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 को 13 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी किया गया था। 1990 के बाद से दुनिया में 178 MHA वन नष्ट हो गए। लीबिया जितना बड़ा क्षेत्र, यानी कि जितना बड़ा लीबिया है उतना ही बड़ा क्षेत्र 1990 के दशक में नष्ट हो गया था। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 15 मई 2020 को मनाया जाता है। हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यह 15 मई 2020 को मनाया गया। यह दिन हमारे ग्रह पर वन्य जीवों की रक्षा के लिए समर्पित है। यह पहली बार वर्ष 2006 में मनाया गया था।
लुप्त प्राय प्रजातियों या वे होती हैं जिनकी आबादी में अचानक तेजी से गिरावट आती है या उनके महत्वपूर्ण निवासी स्थान के नुकसान के कारण उनके विलुप्त होने का खतरा रहता है। लुप्त प्राय प्रजाति को रेड डेटा बुक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जो रेड डेटा बुक है यानी रेड लिस्ट है वो IUCN अपनी जारी करता है, जिसका फॉर्मेशन 1964 में हुआ था। हेडक्वार्टर यूके में है। रीजनल सब की बात करें तो ये पूरे विश्व भर में काम करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की इंग्लिश है। कोविड-19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को 8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने की आशंका है। ADB के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5.8 से 8.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने की आशंका है। इसमें दक्षिणी एशियाई सकल घरेलू उत्पाद यानी HDG पर 142 से 218 अरब डॉलर का असर होगा। दक्षिण एशिया में GDP में 3.9% से 6% की कमी भी होगी, जो मुख्य रूप से बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में होने वाले कड़े प्रतिबंधों को दर्शाता है। ADB की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। लीगल स्टेटस देखें तो ये एक समझौते के तहत इसकी स्थापना हुई थी। प्रपोज की बात करें तो यह सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। हेडक्वार्टर इसका ऑर्टिगस सेंटर मंडालुयंग मेट्रो मनीला फिलीपींस में है। रीजन सर्ट की बात करें तो ये एशिया पैसिफिक रीजन में ये वर्क करता है। मेंबरशिप की बात करें तो इसकी मेंबरशिप 68 कंट्रीज में है। प्रेसिडेंट इसके मतासुगु असाकावा हैं, जो 17 जनवरी 2020 को नियुक्त हुए थे। 4 आयुष लोगों के ट्रायल की शुरुआत हुई। आयुष मंत्रालय और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR कोविड-19 के खिलाफ 4 आयुष योगों को मान्य करने पर एक साथ काम कर रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर ट्रायल शुरू हो जाएंगी। कोविड-19 रोगियों के लिए इन योगों को एक एड ऑन थेरेपी और मानक देखभाल के रूप में आजमाया जाएगा। ये 4 सूत्र हैं: अश्वगंधा, यष्टिमधु यानी जिसको मुलेठी कहते हैं, गुडुचि और पिपली यानी पिपली मतलब गिलोय और आयुष 64। दूसरी G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक हुई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 मई 2020 को दूसरी G20 आभासी व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। उन्होंने कहा, भारत ने कोरोना वायरस महामारी को मुकाबला करने के लिए 120 से अधिक देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है, जिसमें से 43 देशों ने इसे अनुदान के रूप में प्राप्त किया है। उन्होंने G20 देशों को सीमाओं के पार नैदानिक और सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने के लिए सहमत होने के लिए कहा है। अगर G20 की बात करें तो यह 20 देशों का संगठन होता है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, UK, US शामिल हैं। चेयरमैन की बात करें तो किंग सलमान बिन अब्दुलाजीज अल सऊद हैं। अगर इसकी स्टाफ की बात करें तो इसकी कोई भी स्टाफ नहीं है। इसकी वेबसाइट की बात करें तो G20.org है। फॉर्मेशन इसका 26 सितंबर 1999 को 20 साल पहले हुआ था। इसकी अगर पर्पस की बात करें तो ब्रिंग टुगेदर सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज यानी सबको साथ में लेकर के एक उद्योगीकरण की तरफ रुझान करना है और एक समावेशी विकास को लेकर के एक डेवलपिंग इकोनॉमी बनाना है। सशस्त्र बल दिवस 16 मई को मनाया जाता है। सशस्त्र बल दिवस 2020 16 मई को मनाया गया। मई में तीसरे शनिवार को यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा पहली बार इसे मनाया गया था। यह अवकाश 1949 में स्थापित किया गया था। सशस्त्र सेना दिवस अमेरिकी सेना की सभी 6 शाखाओं का संयुक्त उत्सव है। वायुसेना, सेना, तटरक्षक, मरीन कॉर्प्स, नौसेना और नवनिर्मित अंतरिक्ष बल। दिल्ली पुलिस को मिला उन्नत गियर। दिल्ली पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्पैक्ट हेड गियर लॉन्च किया है। इसके जरिए पुलिसकर्मी 10 से 15 मीटर की दूरी से बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगा सकेंगे। भारतीय रोबोटिक्स सॉल्यूशन यानी IRS के सहयोग से पुलिस द्वारा यह पहल शुरू की गई है। इस उपकरण की मदद से लाइव इमेजरी को एक केंद्रीकृत नियंत्रण केंद्र में भी भेजा जा सकता है। अगर दिल्ली की बात करें तो इसकी स्थापना 6वीं सदी में हुई थी। यह 1911 में राजधानी के रूप में बनाया गया था।
अगर इसकी यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इसका यूनियन टेरिटरी में इसकी स्थापना 1956 को हुई थी। एनसीटी की बात करें तो 1 फरवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। कैपिटल इसकी न्यू दिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट 11 है यहाँ पर। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं, जो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।